सुबह की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज हम देखते हैं कि आत्मिक लड़ाई। दाऊद लड़ते लड़ते थक जाता है और सोचने लगा, काश मेरे कबूतर के जैसे पंख होते तो मैं उड़ जाता और आराम मिलता। फिर मैं उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा करता। दाऊद जब लड़ाई कर रहा था तो लड़ाई करते करते वो अपने शरीर से थक जाता है। तो दाऊद सोचता है कि भला होता कि कबूतर के जैसे मेरे भी पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। हालेलुया। और दाऊद बोलता है, फिर मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा करता। भजन संहिता 55 का 6 और 7 में है। खुदा ने दाऊद को कबूतर के जैसे पंख नहीं दिए, परंतु खुदावन ने दाऊद को लड़ने की शक्ति को जरूर दिया था। कभी कभी मनुष्य लड़ने से पहले ही हार जाता है, क्योंकि वो मन में सोच लेता है कि मैं अब नहीं जीतूंगा। इसीलिए वो अपने मन के विचार के कारण हार जाता है। क्या आपको मालूम है कि हार और जीत का फैसला हम करते हैं और हालात को नहीं। हार और जीत का फैसला हमें करना चाहिए। हम हार और जीत का फैसला हालात को, समस्याओं को देखते हुए हम हार और जीत का फैसला कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि हालात हमेशा एक जैसा नहीं होता, और मैं यह भी मानता हूँ कि मनुष्य होने के कारण हम कभी उदास भी हो जाते हैं, परंतु पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, वह आपके साथ है। जैसे परमेश्वर दाऊद के साथ था, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है। आज हम हो सकते हैं हम अपने हालातों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा हम हार जाते हैं, लेकिन हम शारीरिक दशा में हारते हैं। जिस प्रकार दाऊद युद्ध को करते करते शारीरिक दशा में हार गया था, वैसे ही हम भी इस युद्ध को करते करते, ये दाऊद तो शरीर से युद्ध कर रहा था तो हार गया था, लेकिन हम अभी जो युद्ध कर रहे हैं वो हमारा आत्मिक युद्ध है। शरीर का भी युद्ध है। हमारे हालात, स्थितियाँ कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम उस समस्याओं से निकल नहीं पाते, तो हम शरीर से हार जाते हैं। लेकिन आज हमारा जो युद्ध चल रहा है वो आत्मिक युद्ध है। हमें इस युद्ध में परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद के द्वारा जीतना है। जिस प्रकार दाऊद हर एक युद्ध को परमेश्वर की ओर से जीतता था, क्योंकि दाऊद जब युद्ध करता था तो उसके युद्ध को दाऊद नहीं बल्कि परमेश्वर करता था। वैसे ही आज हम इस घड़ी इस समस्या में हैं, तो आज हम जो युद्ध कर रहे हैं वो युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का युद्ध है, और परमेश्वर वो युद्ध को जीतेगा। जिस युद्ध को परमेश्वर हमारी ओर से होकर करता है, उस युद्ध में हम हारते नहीं, उस युद्ध में हमें जीत मिलती है। आज हमारा युद्ध है आत्मिक युद्ध। हम आत्मिक स्तर में युद्ध कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार दाऊद ने युद्ध को जीता, जिस प्रकार दाऊद युद्ध कर रहा था, आज हम भी वैसे ही युद्ध कर रहे हैं। जिस प्रकार दाऊद के साथ पिता परमेश्वर युद्ध में था, आज वैसे ही हमारे साथ भी युद्ध में है। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आए, और आप अपने हर एक युद्ध को आज से दाऊद के समान जीतने वाले हो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंद जलाल खुदावन, बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंद जलाल खुदावन, बादशाह के बादशाह, दया अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में, सुबह की भोर में अपनी महिमा आराधना के लिए हमको समय दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं थे मेरे प्यारे प्रभु जी की आपने हमें इस योग्य बनाया। और सेनाओं के यहोवा मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक का पवित्र आत्मा को दूंगा। आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा से मुझको भर दे मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि मैं आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना यीशु के नाम से करने पाऊँ। यहोवा परमेश्वर दया कर। अब तक हमारे जाने अनजाने में, भूल चूक में, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए प्रभु जी, सारे गुनाह पाप अपराधों को तो हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हमारे पत्थर के हृदय को फेंक कर तो हमें मांस का हृदय दे। जिस प्रकार आपका वचन कहता है भजन संहिता 51 के 10 और 11 में कि मैं तुम्हें नया मन और शुद्ध आत्मा को दूंगा बोलता है। आज खुदावन तू हमें शुद्ध मन को नए सिरे से हमारे अंदर में उत्पन्न कर, और खुदावन तू हमें नई आत्मा को आज हमें दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई करते प्रभु जी। तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में खुदावन के नाम से आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके जीवन में समस्या है, विपत्ति है मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक समस्या, हर एक विपत्ति यीशु नासरी के नाम से चली जाए। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी आपने दाऊद को युद्ध में विजय दिलाया प्रभु जी, दाऊद युद्ध करते करते थक गया, लेकिन आपका आत्मा उनको सहायता करता था। वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी, आज हम आत्मिक रूप में, आत्मिक स्तर में युद्ध कर रहे हैं प्रभु जी। तो युद्ध हमारा नहीं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी ओर से है मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन प्रभु जी अपने शरीर से और अपने शरीर की भावनाओं से, अभिलाषाओं से जो युद्ध कर रहे हैं प्रभु जी, उन सारे युद्धों में तो आज उन्हें विजय घोषित कर दिया है प्रभु जी। आपने विजय का झंडा यीशु के नाम से गड़ा दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ, आपके नाम की महिमा तारीफ करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। आज उनके घर में चंगाई, अभिषेक, बरकत और सामर्थ्य यीशु के नाम से आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, हर एक लोग आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है प्रभु जी। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने हमें जिस लहू के दाम को देकर खरीदा है प्रभु जी, उस लहू के लिए आप हमारा इस्तेमाल कर प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन से बढ़ने पाए और हम अपने जीवन में घटने पाए। पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह करना। तो मेरे मन, सोचों में, ख्यालों में आकर कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते कि आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा, यह परमेश्वर उन सारे कामों में तुझको आशीष देगा, और तू अन्य जातियों को उधार देने वाला बन चुका है। तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपका वचन, आपका कलाम बोलता है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि आज से वो जिस भी काम में अपने हाथ को लगाए, उनके सारे काम काज में आपकी आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, आज से मेरे प्यारे प्रभु जी हमारे पाँव के तलवे जिस जगह में, जिस घर में पढ़ते प्रभु जी, उस जगह यीशु के नाम से आशीषित किया जाए, वहाँ के लोग बदल जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आज से हम विश्वास करते हैं हमारे घर परिवार यीशु के नाम से बदल चुका है प्रभु जी। हमारे घर परिवार में आपकी शांति यीशु के नाम से आ चुकी है, हम विश्वास करते हैं।
पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जी, जो आपके नाम को जानकर मेरे प्यारे प्रभु जी संसार की ओर फिर चुके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, आज उनके मन हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी, और एक बार फिर मेरे प्रभु जी आपके पास, आपके हंसुरी में सभी लोग वापिस आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने वचन में कहा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, अब तुम पिता परमेश्वर से मेरे नाम से मांग कर देखो कि वो तुम्हें देगा कि नहीं देगा, ऐसा आपको वचन कहता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते। मांगने वाले को आज मेरे स्वर्गीय पिता अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? हाँ, अवश्य मेरे पिता परमेश्वर मांगने वाले को अच्छी से अच्छी वस्तु देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट को देते हैं प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपकी चंगाई वाला हाथ, शिफा वाले हाथ, बरकत वाले हाथ यीशु के नाम से स्वर्ग से उतरने पाए। हर एक के निवेदन को सुनकर प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन को आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति में बढ़ाना मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों की कमी घटी और ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। हर एक भाई बहन को आत्मिक बातों में, आत्मिक कलाम में, आत्मिक चीज़ों में बढ़ाना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक खतरों, हर एक मुसीबतों से तूने हमें बचा कर रखा, भला सिंगे रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, आने जाने में तो सहायता मदद करना प्रभु जी। आप अपने स्वर्गदूत की बाड़ा को मेरे प्रभु जी लगा कर रखना प्रभु जी। आप राजा हमारे साथ होकर चलना, और मेरे प्यार प्रभु जी आप हमें हर एक खतरों, हर एक मुसीबतों से बचा कर रखने वाले मेरे परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, केवल हमारे जीवन से आपके बड़े नाम की महिमा होने पाई। यह परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते हैं। स्तुति प्रशंसा केवल आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप विलम्ब से कोप करने वाले मेरे यहोवा जिंदा परमेश्वर हो, जिंदा जलाली हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आपको वचन कहते हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी। अपने रूह से, अपने सामर्थ्य में भरना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपने वचन, अपने कलाम से भरना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। आपके हाजिरी और आपकी उपस्थिति में एक बार फिर हम आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे पोजीशन हो के यहोवा पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्रभु। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान कहा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं थे प्रभु जी कि आपने हमें इस योग्य बनाया, इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के सुंदर समय में अपनी महिमा और आराधना के लिए हमको समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन, आमीन।